नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके हिंदी में जो सिलेबस में जो निर्धारित पाठ है काव्य खंड के अंतर्गत मीराबाई चैप्टर आज इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। मीराबाई की पदावली आपके सिलेबस में निर्धारित है जो मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। मीरा सुधा सिंधु से ली गई है और आपके सिलेबस में मीराबाई पदावली के नाम से संग्रहित की गई है और आपके सिलेबस में पद संख्या 1 से लेकर के 5 तक, यानी आपके सिलेबस में जो पद संख्या 1 से लेकर 5 तक है, आज हम इसकी व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि मीराबाई भक्त काल की कवित्री हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त शाखा के अंतर्गत आती हैं, जिन्होंने अपनी संपूर्ण रचनाओं में केवल श्री कृष्ण का ही गुणगान किया है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, यहाँ तक कि इन्हें श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था इनका, वो बचपन से ही हो गया था। जब अपने पितामह के पास रहती थी, इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माँ का देहांत हो गया, तो मीराबाई जो अपने पितामह के साथ रहने लगी। और पितामह जो थे इनके, वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए बाल्यावस्था से ही मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल हो जाया करती थी। और जब इनकी शादी हुई और शादी के कुछ दिनों बाद ही इनकी पति का भी स्वर्गवास हो गया और विधवा हो गई, और ये पूरी तरह से ये श्री कृष्ण के गुणगान करती रही और अंत में अपनी राजपाठ मर्यादा को त्याग करके पूरी तरह से श्री कृष्ण के गुणगान में लीन हो जाती थी। मीराबाई श्री कृष्ण की इतनी अनन्य उपासिका थी, जब भी श्री कृष्ण की गुणगान करती थी तो नृत्य करते करते गाते गाते विह्वल हो जाया करती थी। ऐसी तन्मयता श्री कृष्ण के प्रति और किसी कवि में या किसी कवित्री में देखने को कम ही मिलती है। और मीराबाई जब भी हम आप पढ़ते हैं, उनके द्वारा रचित पदों को पढ़ते हैं, तो उनके पद में एक लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, और जो एक इनकी विशिष्ट पहचान है। मीराबाई ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं, लेकिन इनकी ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा के पुट मिलते हैं, पंजाबी भाषा के पुट मिलते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में पली बढ़ी थी, शादी भी हुई थी। राणा सांगा के जो पुत्र थे महाराजा भोज, उनके साथ शादी हुई थी। तो मीराबाई ने अपने काव्य का जो सृजन किया है उसमें श्री कृष्ण को आधार माना है। तो आपके सिलेबस में जो निर्धारित किया गया है पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 5 ही पद आपके सिलेबस रखे गए हैं, क्लास 9th के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज हम इस वीडियो में 5 पदों की व्याख्या करेंगे और इस व्याख्या से हम समझेंगे किस तरह मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके, सांसारिक मोह माया त्याग करके, भौतिक सुविधा को त्याग करके वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण की दीवानी हो गई थी। आइए हम देखते हैं पहला पद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकित कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूर्ति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्व जंती माल, शुद्ध घंटिका कट शोभित नूपुर सुभद्रसाल, मीरा प्रभ संतन सुखदाई वत्सल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल, अभी आप जब मैं पद पढ़ूंगा तो श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम आएंगे। नंदलाल आएंगे, माखन चोर आएंगे, गिरधर आएंगे, गोपाल आएंगे। ये सब जो है श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। जब भी आपको श्री कृष्ण के पर्यायवाची के बारे में मालूम करना हो तो आप मीराबाई के पद पढ़िए, सूरदास के पद पढ़िए, बहुत सारे श्री कृष्ण के नाम आएंगे, विविध नाम है श्री कृष्ण के। तो कह रहे हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल और नंद बाबा के लाल ने श्री कृष्ण कहा गया है। हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरे आंखों में बस जाइए।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे आँखों में बस जाइए। हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण मेरे आँखों में बस जाइए। मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। मकराकित कुंडल, जो अपने कान में मछली के आकार का जो कुंडल पहन रखे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और जिनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहन मूर्ति सांवर सूरति, जिनकी आकृति मोहने वाली है। सांवर सूरति, जिनका सांवला, जो सांवले रंग के हैं। नैना बने विशाल, और जो बड़े बड़े नेत्र वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण मेरी आंखों में बच जाइए। अदर सुधारस मूल्य बाजत उर्वय जंती माल, जिनके होठों पर, अदर मतलब होता है ओठ, जिनके होठों पर अमृतमय, होठों पर जो उनकी मुरली है, रसीली मुरली, रस करें सुधारस मुरली राजत, जो रसीली मुरली है, जो उनकी होठों हैं, उनके होठों पर हमेशा विराजमान रहती है। और वैजंती माल, और जिनके हृदय पर वैजंती माला शोभायमान रहती है, वह श्री कृष्ण हमारी आंखों में बस जाइए। क्षुद्र खंडिका कर्कट शोभित नूपुर समुद्रसाल, जिनके कमर के किनारे, कट मतलब होता है कमर, तट मतलब किनारे, जिनके कमर पर किनारे छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नूपुर समुद्रसाल, और जिनके पैरों में जो नूपुर है, जो पायल है, घुंघरू है, उसकी आवाज़ कानों को प्रिय लग रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, जब से मैंने आपके साथ संबंध स्थापित किया भक्त का, और जब से मैं संतों के बीच में रहने लगी, तब से मुझे बहुत खुशी मिलने लगी भक्त वत्सल गोपाल। क्योंकि हे गोपाल, आप तो अपने भक्तों पर वत्सल प्रेम करते हैं। वत्सल प्रेम उसे कहा जाता है जब बड़ा छोटों प्रति जो स्नेह करता है, उसे कहते हैं वत्सल प्रेम। तो भगवान श्री कृष्ण आप मुझ पर क्या कर रहे हैं? वत्सल प्रेम कर रहे हैं। जब से मेरा नाता आपसे जुड़ा हुआ है, जब से मैं साधुओं के बीच रहने लगी, तब से मुझे अत्यंत खुशी मिलने लगी। तो हम लोगों ने पहला पद देख लिया। मैंने हर पद के, पहले पद के शुरू के शब्द और अंतिम के शब्द लिख दिया हूँ। इसी तरह पांचों पद के, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि मैं आपको कौन सा पद पढ़ा रहा हूँ। और उसी तरह से आप जो है जब इस वीडियो को देखेंगे तो अपने हाथ में पुस्तक ले लेंगे वर्धमान प्रकाशन की। ये देखिए वर्धमान प्रकाशन की पुस्तक ले लेंगे, और जो है जैसे जैसे मैं व्याख्या पढ़ा रहा हूँ किताब लेते रहेंगे, देखते रहेंगे और व्याख्या सुनते रहेंगे, आपको जो समझ में आ जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटे सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मुझे राम रतन रूपी धन मिल गया है। मीराबाई कहती हैं मुझे तो राम रतन रूपी धन मिल गया है। वस्तु अमूलक दी में सतगुरु, यह जो राम रूपी धन है, यह कैसी है? अमूल्य है। अमूल्य उसे कहते इसका कोई मूल्य ना हो। कह रहे हैं कि यह जो वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, कैसी वस्तु? राम रतन रूपी जो धन मुझे प्राप्त हुआ है, यह क्या है? अमूल्य है। दी मेरे सतगुरु, ये मुझे किसने दिया है? मेरे सतगुरु ने दिया है। कृपा कर अपनायो, और वह सतगुरु ने मुझ पर कृपा की है। कृपा करने के पश्चात मुझे ये प्राप्त हुआ है, गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पूर्व मैंने जब आपको कबीरदास पढ़ाया था, तो कबीरदास ने भी अपने साखी में गुरु का बखान किया है। मीराबाई भी गुरु को बखान कर रही हैं। यानी कहने का मतलब है, चाहे जो भी कवि है, चाहे जो भी लेखक रहे हों, सब गुरु का बखान करते हैं। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा प्राणी होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाता है, जिसके अंदर अज्ञानता को नष्ट करके उसके अंदर ज्ञान का आलोक फेंकता है। ये गुरु ही होता है। इसलिए कबीर ने कहा था, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जन भी सज जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिले आए। जो आपको ज्ञान देने वाला गुरु है, ऐसा उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब आप
आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, तभी आपको सच्चे गुरु प्राप्त होते हैं। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए, क्योंकि वह ऐसा प्राणी होता है जो आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है और उज्जवल बना सकता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवायो। मीराबाई कहती हैं, ये जो आज मुझे राम रतन रूपी जो धन प्राप्त हुआ है, ये मेरे जन्म जन्मांतरों की पूंजी है। मैंने जो पुण्य काम किए थे, जो अच्छे कर्म किए थे, उन अच्छे कर्मों का प्रतिफल है जो आज मुझे इस जन्म में राम रतन रूपी धन प्राप्त हुआ है, जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ना हो। जग में सभी खवायो, और मैंने संसार में समस्त अपने सांसारिक विषय वस्तुओं, भौतिक सुख सुविधाओं, अपने नात बात जितने भी हैं सांसारिक मोह माया बंधन को मैंने त्याग करके जब ये चीज़ आज प्राप्त किया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। मीराबाई कहती हैं, यह ऐसा धन है कि ये कभी खर्च यानी ख़त्म नहीं होता है, न चोर न लेवा, न कोई चोरी से चुरा सकता है। दिन दिन बड़े सवायो। मीराबाई कहती हैं, यह आप जितना खर्च करोगे, राम 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 नाम जितना जपते रहोगे, वह दिनों दिन आपकी बढ़ोतरी करेगी। और अन्य वस्तुएं क्या होती हैं, जितना आप खर्च करेंगे वो घटती हैं, लेकिन राम नाम जो शब्द है, ये आप जितना खर्च करेंगे, जितना इसका जाप करेंगे, जितना इसका मनन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, आप उतने ही दिनों दिन आपकी तरक्की होगी और आप उतना धीरे धीरे भगवान के समीप पहुँचते चले जाएंगे, यानी भगवान के प्रिय हो जाएंगे। सत की नाव केवट्य सदगुरु भव सागर तरायो। कह रहे हैं कि आज मुझे सत्य के मार्ग दिखाने वाले जो मेरे सदगुरु हैं, आज मेरे इस भवसागर, इस संसार रूपी जो भवसागर है, इस भवसागर पर उन्होंने एक नाविक बने हुए हैं, जो इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर दिए हैं अपने ज्ञान से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं, मेरे एक ही हैं, कौन? गिरधर। देखिए श्री कृष्ण का एक नाम गिरधर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने इंद्र के प्रकोप से जो ब्रज के जो गोकुल के जो सदस्य थे, वहाँ पे ग्वाल जो थे और जो गायें थी, उनको उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने कान उंगली से और उन रक्षा की थी, इसलिए उन्हें गिरधर भी कहा जाता है। गिरधर नागर हरक रस गायो। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो एक ही प्रभु हैं, गिरधर हैं। आज मैं खुशी खुशी उनकी यश का गुणगान करूँगी। ये दूसरा पद हो गया आपका। आइए तीसरा देखते हैं। माई री मैं तो लियो गोविंद मूल। मीराबाई कहती हैं, हे माँ, मैंने गोविंद श्री कृष्ण का नाम, देखिए गोविंद भी श्री कृष्ण का नाम है। माई री मैं तो लियो गोविंद मूल। हे मैया, मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है, श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लिए रो बजंता ढोल। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छुपा कर लिया हूँ, कोई कहता है श्री कृष्ण को मैंने छुपा के लिया है, कोई कहता है चुपके से लिया है। लेकिन मैं कहती हूँ, ना मैंने छुपा के लिया है, ना ही चुपके से लिया है, बल्कि लियो रे बजंता ढोल, मैंने डंके की चोट पे ली है। मैंने गोविंद को खरीद लिया। कैसे? पैसा देकर नहीं, अपनी सेवा भाव से, अपनी भक्ति से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना लिया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो। मीराबाई कहती हैं, कोई कहता है कि तुम्हें यह महंगा मिल गया है, कोई कहता है कि तुम्हें वो सस्ता मिल गया है। रियो रे ताजु तोल। मीराबाई कहती हैं, लेकिन मैंने गोविंद को तराजू में तौल कर ली हूँ। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लिए अमोलक मूल। कोई कहता है कि काले हैं, कोई कहते हैं गोरे हैं, लेकिन मैंने अमोलक मोल, मैंने अमूल्य चीज़ प्राप्त कर ली, इसका कोई मोल नहीं है। याकू सब जानते हैं लियो आखिरी खोल। मैं सब जानती हूँ, मैंने गोविंद को मोल लिया है तो आंखें खोल के ली हूँ, यानी होश आवास में ली हूँ, आंखें बंद करके नहीं। मीरा की प्रदर्शन तीनों पूर्व जन्म की कौल। मीराबाई कहती हैं कि आज जो श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया है, प्रभु ने जो दर्शन दिया है, ये मेरे पूर्व जन्म का पुण्य है, पूर्व जन्म की कौल, मेरे पूर्व जन्म के सत्कर्म हैं, जिसकी वजह से आज मीरा को प्रभु ने दर्शन दिया है। आइए चौथा देखते हैं। मैं तो सांवरे रंग रांची, साज श्रृंगार बांध पर घूंघरू लोक लाज तज नाची।
गई कुमत ले साधु की संगति भगत रूप भय सांची। गाय गाय हर के गुण निस्तिन काल ब्याल सो वांची। उन बिन सब जग खारो लागत और बांस सब कांची। मीरा से गिरधन लाल से भगत रसीली जांची। कह रहे हैं कि यहाँ पर मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति जो तन्मय भाव है, जो तल्लीनता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो सांवरे रंग रांची। मीराबाई कहते हैं मैं तो जो सांवले रंग के श्री कृष्ण हैं उनके रंग में रंग चुकी हूँ, यानी एकाकार हो चुकी हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के स्वरूप में क्या हो गई हैं, एकाकार हो गई हैं। यानी श्री मीराबाई जो है अपने को भूल करके श्री कृष्ण के पूरी तरह से उनमें तन्मय हो गई हैं, तल्लीन हो गई हैं, उसे कहते हैं रांची। साज श्रृंगार बांध पगुरु, आज मैंने श्रृंगार किया, आज मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधी हूँ। लोक लात नाची, आज मैंने संसार की मर्यादा की लोक लज्जा त्याग करके आज मैं श्री कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ और नृत्य कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया मीराबाई के बारे में कि मीराबाई जब शादी हुई थी उससे कुछ दिन पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया था। लेकिन हमारे भारतीय समाज में जो विधवा स्त्री होती है उन्हें किसी तरह से श्रृंगार करने की मनाही होती है। और इसलिए मीराबाई कहती हैं कि मैंने सभी लोक मर्यादा की जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको मैं तोड़ करके आज मैं श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। आज मुझे कोई भूलने वाला नहीं है और आज मैं पूरी तरह से श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध करके और लोक मर्यादाओं की मान्यताओं को तोड़ करके उसे भंग करके आज मैं श्री कृष्ण के प्यार में दीवानी होकर के नाच रही हूँ। गई कुमत ले साधु की संगति, जब से मैंने साधुओं और सन्यासियों का मैंने साथ किया है तो मेरे अंदर की जो कुबुद्धि थी, जो गंदे विचार थे, वो सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। भगत रूप है सांची, और आज मैं सच्चे मन से, सच्चे भक्ति से मैं श्री कृष्ण की हो गई हूँ। प्यारे बच्चों, सत्संग का बहुत फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छे का सत्संग करेगा वो अच्छा बनता है, जो बुरे का साथ करेगा वो बुरा बनता है। ये सत्य है, सत्संग है। और तुलसीदास की एक चौपाई भी है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के आपको अच्छा सत्संग नहीं मिलेगा। तो अच्छे सत्संग करोगे, अच्छों के साथ करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी बन जाएगी। कह रहे हैं गाय गाय हरि के गुण निज दिन काल ब्याल सो बाँची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण के गुणों को बखान करते कैसे, निज दिन, रात दिन मैं हरि के गुण गाती रही और काल बाल सो बाँची, और मैं काल रूपी सर्प से बच गई, यानी मृत्यु से मैं बच गई। जो संसार के आवागमन से मैं क्या हो गई, मुक्त हो गई, यानी मुझे मोक्ष मिल गया। उन बिन जग सब खारो लागत और बात सब काची। कह रहे हैं श्री कृष्ण के बिना ये जो संसार है रूखा रूखा लगता है और सब बातें बेरुखी लगती हैं। यानी जब जहाँ पर श्री कृष्ण की चर्चा होती है तो मुझे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। जब श्री कृष्ण की चर्चा नहीं होती है, श्री कृष्ण के अलावा और कोई बातें चर्चा होती है तो मुझे क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मुझे हमेशा जहाँ पर श्री कृष्ण की बातें होती हैं, जहाँ कृष्ण के गुणगान होते रहते हैं, वही हमको अच्छा लगता है। मीरा से गिरधन लाल से भुकर रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो पूरी तरह से जो गिरधर लाल है मैं उनकी हो गई हूँ। भगत रसीली जांची, आज मैं पूरी तरह से उनकी भक्ति करती हूँ और रसमय भक्ति करती हूँ। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीराबाई जो हैं उन्होंने श्री कृष्ण के माधुर्य रूप का विवेचन किया है। वो कहते हैं कि भगत रसीली जांची, मैं श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करती हूँ, रस युक्त होकर, यानी उसमें रसमय होकर के, यानी तल्लीन होकर के मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ, तभी मुझे आनंद आता है। आइए पांचवा पद देखते हैं। पांचवा पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो है पहला पद और पांचवा पद इसे याद कर लें, कंठस्थ कर लें। हालांकि पद लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो अच्छी होती हैं, पढ़ने लायक या समझने लायक या दूसरों को बताने लायक जो होती हैं, उसे हम कंठस्थ कर लेना चाहिए।
कोई जरूरी नहीं है कि जो परीक्षाओं में आए वही हम याद करें, कुछ ऐसी चीज़ें भी याद करें जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छी हों। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा बाई कहती हैं कि मेरे तो केवल एक ही संसार में केवल एक है। कौन है? गिरधर गोपाल। देखिए दो नाम आ रहे हैं यहाँ, श्री कृष्ण के दो नाम, गिरधर और गोपाल के। दूसरे न कोई, कह रहे संसार में मेरा कोई नहीं है, केवल कौन है? श्री कृष्ण है और गिरधर है, गोपाल है। इनके अलावा संसार में मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पर सोए। जिनके सिर पर मोर रूपी मुकुट है वो मेरे पति है। क्या है? पति है, मेरे स्वामी है। तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई। कह रहे हैं ना पिता, ना माता, ना भाई, न बंधु। मेरा इस संसार में अपना कोई नहीं है, केवल कौन है? श्री कृष्ण है। न मेरा यहाँ पिता है कोई, न माता है, न भाई है, न बंधु है। इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। कोई अपना है तो कौन है? श्री कृष्ण है, गिरधर हैं, गोपाल हैं, माखन चोर हैं, ये है, नंदलाल हैं, गोविंद हैं। ये सब श्री कृष्ण के विविध नाम है। ऐसे कि मैंने कहा कि आप मीराबाई के पद पढ़ेंगे तो आपको श्री कृष्ण के विविध नाम आ जाएंगे। कभी कभी जब पर्यायवाची आती है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे कोई। कह रहे हैं कि मैंने जो कुल की मर्यादा थी, छाड़ दई कुल की कहानी, कुल मतलब मर्यादा, परिवार की जो मर्यादा, कहने की परिवार की मर्यादा मैंने त्याग दी। परिवार मेरे बारे में क्या सोचता मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे बस इसी परवाह है कि श्री कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हर दई कुल की कहानी कहा करे कोई। कह रहे हैं कि मैंने परिवार की लोक मर्यादा को त्याग दिया, छोड़ दिया। लोग मुझे कुछ भी कहते रहे, गाली देते रहे, कुछ भी कहते रहे, मुझे सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोग लाज खोई। जब से मैंने संतों का साथ किया है, महात्माओं का साथ किया है, मेरे अंदर की जो लोक मर्यादा थी, कि कहा जाता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो पर्दे में होती हैं, पुरुषों के बीच में नहीं बैठती, ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं मैंने क्या कर दिया? आज सब नष्ट कर दिया, सब त्याग दिया। कब से? जब से मैं संतों का, महात्माओं के साथ बैठने लगी, सत्संग करने लगी, जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जहाँ पर गोविंद की बातें होती हैं, जहाँ श्री कृष्ण के गुणगान की बातें होती हैं, वह मुझे प्रिय लगने लगा। और मुझे अपने संसार की जो लोग नियम हैं महिलाओं के लिए, उस सब मैंने क्या करके त्याग दिया। असुवन जल सींच प्रेम बल बोई। कह रहे आज मैं, हमारी जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो जो प्रेम की जो बेल आज तैयार हो गई है, उसको मैंने अपने आँखों के आंसुओं से सींचा। अपने आँखों के आंसुओं से सींच करके आज मैंने श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम बेल मैंने तैयार की है, वह जो है आंसुओं की देन है। अब तो बेल फैल के आनंद फल हुई। कह रहे वह जो मैंने शुरू में भक्ति आरंभ की थी, आज वह भक्ति जो है अपना बेहद रूप ले ली है और उसमें आनंद के फल लगना शुरू हो गए हैं। यानी श्री कृष्ण मुझे प्रिय लगने लगे हैं और श्री कृष्ण को भी मैं प्रिय लगने लगी हूँ। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब तो मेरी जो बेल है, जो प्रेम रूपी बेल है, जो मैंने अपने आँखों के आंसुओं से सींचा था, आज वह बेल जो है पूरी तरह से फैल गई है। यानी मेरे रोम रोम में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जग गया है। आनंद फल हुई, उसमें आनंद के फल लग गए हैं। भगत देख राजो ही जगत देख रो। जब से मैंने भक्ति, श्री कृष्ण से भक्ति कर ली, श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया, तो संसार देख करके मुझे रोना आता है। इसलिए रोना आता है कि संसार के प्राणी जो है मूर्ख हैं, जो संसार की इस नश्वरता से अभी भी माया मोह बंधे हुए हैं। उन्हें चाहिए कि इस संसार को मोह माया को त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों में शरण ले लें, इससे मोक्ष की प्राप्ति कर लें। कह रहे हैं कि जब से मैंने श्री कृष्ण से भक्ति की है, श्री कृष्ण से प्रेम किया है, श्री कृष्ण की मैं दीवानी हुई हूँ, तब से मैं संसार के लोगों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। दासी मेरा लाल गिरधर की तारो मोही। मीरा बाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, अब मैं आपकी दासी हूँ, कृपा करके अब मेरा उद्धार कीजिए, कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मीरा बाई कहना चाहती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में आपको आपके सिलेबस में निर्धारित मीरा बाई की जो 5 पद हैं, जो मीरा सुधा सिंधु से लिए गए हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया। आपको जो है
जो पहला पद है और जो है पांचवा पद जो है, इसकी व्याख्या आपको कापी में करनी है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे साहित्य संस्था यूट्यूब चैनल में जाएंगे, कमेंट में लिखेंगे, जो भी पद आपको नहीं समझ में आया उसे मैं पुनः पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और मैंने जो पांचों की व्याख्या की है, पांचों पदों की व्याख्या की है, बड़े आराम से, बड़ी सरल भाषा में मैंने ये व्याख्या करने का प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये व्याख्या ज़रूर पसंद आएगी। और जब भी आप इस वीडियो को देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि जब वीडियो देखने का प्रयास करें तो अपने पास क्लास 9th हिंदी की किताब लेकर बैठें, मेरा भाई के चैप्टर खोल लें और जैसे मैं पहला पद की व्याख्या कर रहा हूँ तो पहला पद पढ़ते रहें, जब दूसरे की दूसरा पद पढ़ते रहें, तीसरी, चौथे, पाँचों की, इस तरह से पद देखते रहें और व्याख्या सुनते रहें। और मुझे उम्मीद है कि आपकी व्याख्या जरूर तैयार हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं और जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपलब्ध दूंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।